स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न इन इजी वे में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। अक्सर आप लोग सुने होंगे परसेंटेज के बारे में कि इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो आप अक्सर पूछते हैं कि ये प्रिंट रेट पर है, फिक्स्ड रेट है या फिर डिस्काउंट है, कुछ छूट वगैरह है, तो वो परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें परसेंटेज के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप लोग अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको बेसिक नॉलेज चाहिए परसेंटेज के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत में सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। कोई भिन्न अगर आपके सामने है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। जैसे 1/2 है, अब इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100% से अगर हम गुणा करेंगे, गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि हम किसी का स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन उसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है 100% से गुणा करने के बाद भी। वो इस वजह से क्योंकि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक में 100। इस 100% का लिखने का मतलब ये है कि ये 100/100 है। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो ये लिखा जाएगा 100/100। इसी 1/100 को आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, हम इस 100 को अलग कर ले रहे हैं, 1/100 कर ले रहे हैं। इसी 1/100 को यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। ठीक। तो अगर किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, भिन्न तो एक अलग बात हो गई, कोई संख्या हो, कुछ भी हो, तो अगर उसे आपको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो आप सीधे सीधे उसको 100% से गुणा कर दीजिए, एकदम आंख बंद करके आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसको देखते हैं, 1/2 को अगर हमें 100% से गुणा करके प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, तो 50 एकम 50% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किसी भी बिंदु को मान लीजिए 3/5 है, अब इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 और 20 तिहाई 60% आ गया उत्तर। 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है 100% से गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये क्या हो गया 25% के बराबर। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। बहुत ही आसान है। आप किसी भी चीज को बस इतना याद रखिए, अगर हमें किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर देना है। जैसे ही आप उसको 100% से गुणा करेंगे वह अपने आप बिना मान में परिवर्तन किए हुए प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक। अभी आपको हम ये भी दिखाएंगे कि जब अगर आपको इसे प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदला जाएगा, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस प्रतिशत को जैसे ही भिन्न में बदला जाएगा यह अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा। ठीक। तो अभी हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, कैसे ये आता है। ठीक। अब देखिए 50% दिया गया है, 50% को अगर भिन्न में बदलना होगा कैसे बदलेंगे। ये प्रतिशत का मान रख दीजिए। अभी हमने यहाँ पे बताया था ये प्रतिशत क्या होता है, 1/100 होता है। यहाँ पर देखिए। ठीक। तो प्रतिशत के जगह पे आप सीधे 1/100 यानी 50 गुणे 1/100 रख दीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या भिन्न प्राप्त हुआ आपको 1/2। अब यहाँ देखिए आपने 1/2 को ही प्रतिशत में बदला था। ठीक। तब 50% आया था। इसी तरीके से जरा 60% को बदल के देखिए, तो 60 गुणे 1/100 प्रतिशत के यहाँ पे हम क्या रखेंगे
1/100। अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को एक बार थोड़ा बैक करके फिर से रिप्ले करके देखिएगा, या इस वीडियो को रोक करके समझने का प्रयास करिएगा। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अंश से हर में भाग देते हैं या हर से अंश में भाग देते हैं, कभी भी अंश से अंश को या हर से हर को भाग नहीं दिया जाता है, जिसको आप लोग काटना सीखते हो। ठीक, तो काटने का तात्पर्य भाग देने से ही है। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। आपको भिन्न क्या प्राप्त हुई? 3/5। और यहाँ देखिए 3/5 को ही आपने प्रतिशत में बदला। इसी तरीके से 25% है। अब 25% को आप लोगों को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 25 गुणे 1/, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब देखिए 1/4 को ही भिन्न में बदला गया था, प्रतिशत में बदला गया था इस भिन्न को, तो हमें 25% मान प्राप्त हुआ था। तो हमें उम्मीद है कि इतने में ही आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा। लेकिन अब अगर कहीं से आप लोगों के मन में शंका उठ रही हो कि ये हमेशा पूर्णांक संख्या में परसेंटेज मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं है। सपोज कीजिए 2/3 है। अब इसको अगर प्रतिशत में, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 2/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, अब जरा भाग दीजिए, क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये 200/3% हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, तो 2 शेषफल बच जाएगा 66 सही 2/3% आएगा उत्तर। ठीक, कुछ बच्चे ये भी नहीं जान पाते हैं कि इसको सही बटे में कैसे, सही भिन्न में कैसे बदला गया है। तो इसको सही बटे में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। 3 से यानी हर से अंश में भाग दिया जाएगा, तो 3 छक 18, 2 20, भाई हमने 0 उतारा, भाग ऐसे दिया जाता है। फिर 3 छक 18, 2 20। ठीक, तो जितनी बार जाता है, जो भागफल आता है हमारा, उसको सही बटे में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखते हैं, और इसको हर में ही रखा जाता है। हर कभी बदलता नहीं, हर वही रहता है। ठीक है, अगर कुछ कॉमन होता तो हम लोग उसको भाग दे करके काट देते, लेकिन कुछ कॉमन तो था नहीं, इसलिए यह गणित बहुत ही बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो छोटी छोटी बिंदु जो भी होंगे हर चीज पर ध्यान दिया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं कंपटीशन मेथड की तरफ बढ़ते हुए, तो इसलिए यह जरूरी है कि आप लोग इन बेस वैल्यूज को याद कर लीजिए, इसको कहीं नोट्स कर लीजिए, और अगर आप इसको देखते ही माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को समय बचाना होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही तरीके से हल करना होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप लोगों का अभ्यास अच्छे से हो गणित पर। तो इसके लिए आप लोग इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। ठीक, ये वैल्यूज़ कुछ नई चीज़ नहीं है। ठीक, ये ज़्यादातर रिपीटेड परसेंटेज है जो आपके प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न में उठा के दे दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस परसेंटेज को लिख करके काटने पीटने में अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे तो अपने आप भी माइंड में आ जाता है कि इतने परसेंटेज का मान क्या होगा। ठीक, अब ये आया कहाँ से है इसको भी समझ लीजिए। ये कुछ है नहीं, जैसे मान लीजिए 25% है, तो 25% को भिन्न में बदल के डायरेक्ट लिख दिया गया है, और कुछ नई चीज़ नहीं है। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो वही 1/4 डायरेक्ट कर दिया गया है, इसकी बेस वैल्यू बना दीजिए। ठीक, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अभी आगे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से परसेंटेज के प्रश्नों को आप लोग पलक झपकते ही सॉल्व कर देंगे। परीक्षा में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप लोग सोचते हैं भाई 20% अधिक है तो भाई
कितना प्रतिशत बी कम होगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि 20% कम दिखा करके चले जाते हैं और उत्तर आपका गलत हो जाता है। ये तरीका सही नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता है तो जो परसेंटेज दिया गया हो उसी परसेंटेज को उत्तर में लगाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अभी देखिएगा, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक है रेशियो से। हम दोनों से करके इसको देखेंगे। जैसे ये ए है और ये बी है। प्रश्न में कहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि बी को हम 100 मान लेते हैं। क्यों बी को हम 100 मान रहे हैं? क्योंकि अगर हमको बी की वैल्यू पता होगी तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये 20% अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, 20%, जरा 100 का 20% आप निकालिए, कितना निकलेगा? तो 20/100। तो 20% क्या आ गया? 20 ही आया ना। तो इसलिए ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सीधे 100 में 20 को जोड़ करके ए का मान हम 120 लिख लेंगे। ज़्यादा उस पर सोचेंगे विचारेंगे नहीं। इसीलिए 100 लिया गया है, जिससे जब हम इसका परसेंटेज निकालें तो 100 से 100 कट जाए और एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। अब चूंकि कहा था 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 हो गया और इसमें 100 में हमने जोड़ दिया, तभी तो अधिक पता चलेगा। तो यहाँ पर समझिए, अब क्या हो गया कि ये ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब आपसे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ए जो है वह बी से 20 अधिक है और बी ए से 20 कम है, लेकिन यह मान में कम है, परसेंटेज में नहीं कम है। ठीक है, कैसे? देखिए इसको, तो हम ये निकालेंगे कि कितना प्रतिशत ए से कम है। तो ध्यान दीजिएगा, ए से बी कितना कम है? 20 कम है। ठीक है, कितना कम है? 20 कम है। और हम तुलना किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं, तो तुलना वाली राशि को हमेशा हर में रखते हैं। तो ये आपका हो गया 120। ठीक है, 20 कम है ए से, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा। अब किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुलना इससे की जा रही है। ए का मान हमने 120 रखा। भिन्न आपका तैयार है। अब आपको चूंकि प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100% से इसको गुणा कर दीजिए। जरा गुणा करिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो कितना मिला? 100 1 कम 100 बटे में 6%। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से अगर हम 50 में भाग देंगे तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। तो इसका उत्तर क्या हो गया कि ये जो बी है वो ए से 16 सही 2/3% कम है। ठीक, ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी देख लीजिए। 20% की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। प्रश्न में कह रहा है कि जो ए है वो बी से 20% कम है, तो बी की जो मान है, बी की जो वैल्यू है, हमने 5 ले लिया। अब चूंकि ए बी से कम है, कितना? 5 में 1 कम है, यानी 4 हो गया। सॉरी, 1 कम नहीं है, अधिक है। यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया? अधिक। तो 5 में 1 अधिक है, यानी 6 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह कितना कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे? कितना दिख रहा है कम? 1 कम है। कितने में? 6 में। तो 1/6 गुणे 100%, 2 तिया 6, तो 50/3%, या 16 सही 2/3%। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है ए बी से 28 सही 4/7% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, अब यहाँ परसेंटेज आपको क्या मिल गया? एक भिन्न के रूप में मिल गया। इसलिए अब आप 100 मान करके नहीं लगाएंगे, क्योंकि 100 मान के लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा और आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसे सॉल्व करने में। तो हमें
कंप्लीशन में समय बचाना होता है, तो हम लोग उससे बचेंगे और रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 28 सही 4/7 जो है वो 2/7 के बराबर होगा। ठीक, तो अब अगर हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये क्या करा, ए बी से 28 से 4/7% कम है। कहने का मतलब ये है, अगर बी 7 है तो ए कितना है, 7 में से 2 कम यानी 5 है। ए कितना है, 7 में 2 कम यानी 5। अब आपसे पूछा गया कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बी कितना अधिक है ए से, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। और हमने बताया था जिससे तुलना की जाती है उस राशि को नीचे रखा जाता है। तो तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो ए के मान को हम नीचे रखेंगे। अब इसको हम 100% से गुणा कर देंगे, आपको प्रतिशत में उत्तर मिल जाएगा। तो कितना प्रतिशत कम है, वो अधिक है, 40% अधिक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 40% अधिक है बी ए से। देखिए अगला प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% कम है और सी डी से 40% कम है, तो डी ए का कितने प्रतिशत है। प्रश्न फिर से समझिए, ए जो है वह बी से यानी बी का जो मान है उससे 20% अधिक है, जबकि बी जो है वह सी से 25% कम, यानी सी की जो वैल्यू है उससे 25% कम क्या है, बी है, और सी डी से 40% कम है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो डी ए का कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू देख लीजिए, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4 और 40% मतलब 2/5। ठीक है, तो ए और बी की पहले बात हो रही, तो हम ए और बी पे पहले देखेंगे। ए बी से, इससे बी से, भैया इस पे ध्यान दीजिए, बी से, तो बी का मान क्या हो गया, 5। कितना अधिक है, 5 में 1 अधिक यानी 6 है, कौन, ए। उसके बाद क्या कर रहा है, बी सी से 25% कम है, सी से किससे, सी से, तो सी का मान 4 है। इससे कम है कौन, बी, कितना, 1 कम है यानी 3। 4 में 1 कम है। इसी प्रकार से सी और डी की बात करें तो सी डी से 40% कम है, यानी कि जो डी से कम है ना, तो डी 5 हो गया, 5 में 2 कम यानी 3। ठीक, तो आपको ये पता चल गया ए बी बी सी और सी डी में रिलेशन। लेकिन आपको जब तक चारों में रिलेशन नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे उसको। तो जरा देखिए यहाँ पर बी ए भी है और बी ए भी है, तो क्या इनके मान समान नहीं होने चाहिए भाई, दोनों तो बी है तो दोनों के मान भी बराबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके मान को, इनकी वैल्यू को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसमें अगर हम 3 से, इसमें इस 3 से गुणा कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और इस 5 से अगर इसमें गुणा कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में हम 3 से गुणा कर देंगे। भाई एक में तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक में करेंगे तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ए का मान अब जो हो गया वो हो गया 18 और बी का मान हो गया 15। इसी तरीके से बी और सी की बात की जाए तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो 5 तिया 15 और 4 पंचे 20। अब देखिए ए बी सी आपको मिल गया, कैसे मिल गया, ये आपका 18 हो गया, बी दोनों में 15 है तो आप इसको 15 लिख सकते हैं, और सी 20। अब हम ए बी सी डी में रिलेशन के लिए सी डी को उठाएंगे जो कि 3 और 5 है। अब यहाँ देखिए क्या है, जो सी का मान है वो 3 है और सी का मान यहाँ पर 20 है, जबकि दोनों ही सी हैं, तो क्यों ना हम इसके मान को बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसमें 20 से आपको दोनों में गुणा करना पड़ेगा
और इस तीनों में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। तो 18 तिया 54, 15 तिया 45, 20 तिहाई 60, और अगर हम इसमें 20 से गुणा करेंगे और इसमें भी 20 से, तो ये 20 तिया 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100। तो इस तरीके से आपको ए मिला 54, बी 45, सी 60 और डी 100। ठीक, अब ABCD में चारों में रिलेशन मिल गया। चाहे तो आप इसको अलग से भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 54, 45, 60 और 100। अब पूछा है कि जो डी है वो ए का कितने प्रतिशत है। हाँ, अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कहा, तो डी ए का कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, किसकी बात हो रही है, डी के बारे में बात हो रही है। तो डी के मान को हम ऊपर रखेंगे, तो डी का मान है 100। अब पूछ रहा है ये जो डी है वो ए का तुलना करने वाली राशि कौन है, ए, तुलना करने वाली राशि हमेशा नीचे रखी जाती है। तो ए है 54 बटे, यही हो गया। अब यहाँ पर गलती मत करिएगा कि इसको घटाने या जोड़ने लगिएगा। क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछा है कि डी ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, उसने पूछा है कि डी ए का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ होता कि डी ए से कितना ज्यादा है तब आप उसको घटा करके लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है कि डी ए का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, डी के मान को ऊपर रखेंगे, ए से तुलना की जा रही है तो ए के मान को नीचे और 100% से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे, या एक काम करिए, इसको यहीं पे काट लीजिए पहले। 27 दूना 54, 50 दूना 100, यानी 5000 बटे में 27% इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहें तो इसको भाग दे करके बदल भी सकते हैं सही बिंदु में। तो आगे की प्रक्रिया आपको पता है कि इससे भाग दे करके देख लेंगे, जो भागफल आएगा उसको सही बटे में लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको बटे अंश में लिखेंगे, और हर हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। तो जैसे भी जिस रूप में आपको परीक्षा में विकल्प मिलेंगे उसके आधार पर आप इनको बदल लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए बी से 37.5%। 37.5% का मतलब 37 से 1/2%, और इसकी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। ठीक, ए बी से 37.5% कम है और 25% ज्यादा है सी से। ध्यान दीजिएगा, देखिए कभी कभी प्रश्न कुछ इस तरीके से घुमा कर पूछ लिया जाता है कि आपको कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि उस प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको उसका अर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए, ए बी से 37.5% कम है, किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में। ये जो ए है वह बी से 37.5% कम है और 25% ज्यादा है सी से। बात किसके बारे में हो रही थी, ए के बारे में, अभी खत्म नहीं हुई है, उसी में और के साथ इस सेंटेंस को जोड़ दिया है कि और 25% ज्यादा है सी से, यानी कि ये जो ए है वह सी से 25% ज्यादा है। ठीक, तो बी सी का कितने प्रतिशत है, तो बी सी का कितने प्रतिशत है, आइए इसको हल करते हैं। 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 है भैया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, ए बी से 37.5% कम है, यानी बी से ना, तो बी 8 है, 8 में एक कम है यानी 7 है, यानी ए 7 हो गया और बी 8 हो गया। इसी तरीके से क्या है, ए और सी में रिलेशन दिया गया है, ये जो ए है ना वो सी से 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा भैया, सी से। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर सी 4 है, 25% मतलब क्या हो गया, 1/4, तो सी अगर 4 है तो ए क्या है, 4 में एक ज्यादा यानी 5। अब अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, लेकिन दोनों के मान अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू से इन दोनों में गुणा कर दिए और इसकी वैल्यू से इन दोनों में गुणा कर दिए। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे
क्या मिलेगा, 5 सते 35 और 5 अठे 40। और यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे अगर हम, क्या मिलेगा, 7 पचे 35 और 7 चौक 28। ठीक, तो अब आपको एबीसी में साफ साफ रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया। देखिए ए 35 है, बी आपका 40 है और सी 28 है। प्रश्न में पूछा है बी सी का कितने प्रतिशत है, किसके बारे में बात हो रही है, बी के परसेंटेज निकालने हैं, तो बी को हम ऊपर रख देंगे। सी का कितने प्रतिशत है, तो सी हमारा 28 है। ठीक है, तुलना किससे हो रही है, सी से, तो सी के मान को हम नीचे रखेंगे और गुणे 100%। तो 4 सते 28, 4 दहा में 40। उत्तर क्या आया, 1000 बटे में 7%। अब अगर आप इसको भिन्न सही बटे में बदलना चाहें बदल सकते हैं। 7 एकम 7, 3 10 30, 7 चौक 28 2 30 और 7 चौक 28 2 30। 144 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सी का 144 से 2/7% है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी प्रश्न में पूछा नहीं गया था कि बी सी से कितना कम या ज्यादा है। ठीक, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करेंगे, जल्दबाजी में इसको गलत नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये उत्तर मिला। लेकिन अगर यहीं पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर पूछ लेता है कि जो बी है वो सी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक, या प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बी सी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपको एक तो यहाँ ये बताना है कि ये ज्यादा है कम है, तो ये देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका मान ज्यादा है इसलिए बी सी से ज्यादा है। अब पूछा गया कि बी सी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो अब आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, घटाएंगे, तो कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। देखिए कितना ज्यादा भैया, बी जो है वो 28 से 12 ज्यादा है। तो बी किससे ज्यादा है, सी से, तुलना किससे की जा रही है, सी की, तो सी के मान को हम नीचे रखेंगे। अब इसको 100% से गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उतना परसेंट वैल्यू जो है वो 20 ज्यादा होगा सी से। ठीक है, हमें लगता है कि ये कम और ज्यादा पर आधारित जो प्रश्न आप लोगों को परेशान करते होंगे, आज उनका समाधान आप लोगों को मिल गया है। आगे के प्रश्नों को, अभी इसके कई प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।